सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। पर हम कोशिश ही ना करें, यह तो गलत बात है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप भी सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं हम। काश यह बात मुझे सरकारी परीक्षा देने से पहले पता होती। आई विश आई न्यू दिस बिफोर आई अटेम्प्ट फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। शुरू करता हूं मैं अपना सफर। जैसे कि मैंने बताया, 2019 से मैंने तैयारी शुरू की थी। एलएनआईपी का मैंने एग्जाम 2021 में निकाला था। उसके बाद थर्ड ग्रेड 2022, पीटीआई सेकंड ग्रेड 2023, फर्स्ट ग्रेड 2023, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, साथ में 4 बार नेट और सेट। तो शुरू करता हूँ। ये जो सिद्धांत है, इसके आप गौर से देखना। ये हमारे सबके सामने कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, वो आते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, यानी कि पहला सिद्धांत है, वो है सरकारी परीक्षा बोरिंग है। गवर्नमेंट जॉब इज बोरिंग। दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं, तो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मैंने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया। जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स। और वो हमको ऐसा ट्रीट होता है कि हम ट्रीट इट लाइक अ जॉब। हमें एक जॉब की तरह उसको देखना है कि हमें, जैसे जिस प्रकार से हम जॉब में 6 घंटे 8 घंटे जब जॉब करते हैं और उनको रोज रोज एक ही काम हम बार बार करते हैं, वैसे ही हमको सरकारी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं, तो उसमें भी हमको एक ही काम को बार बार करना है। क्योंकि जब हम मल्टीपल बार उसे दोहराएंगे, बीइंग रिपीटेटिव इज इम्पोर्टेंट, दोहराव रिपीटेशन बहुत जरूरी है, तभी वो हमारे स्थायी मन में जाएगा। उसके बाद इट इज नो लेस देन अ ग्रेजुएशन। अगर मैं चीज़ों को पास्ट ईयर पेपर्स, क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज, सिलेबस को देखना, विस्तृत जानकारी लेना, अगर मैं इन सबको मिला दूं, तो ये शायद 3 या 5 साल की ग्रेजुएशन से कम नहीं है। उसके बाद अगर तीसरा पॉइंट देखूं, वेरी लेट रिवॉर्ड्स। दोस्तों, जैसे कि हमारी पीटीआई की भर्ती है, या अगर हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, 2026 में भर्ती है, 2025 के अंत में आप, अगर आपका एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि जब आपकी नियुक्ति पत्र आपके सामने होगा, तो हो सकता है 2027 आ जाए, या हम 2026 के एंड में हो। तो यहाँ से लगभग 1.5 साल है। तो आपको रिवॉर्ड जो है, जो आपका नौकरी का जो पत्र है, नियुक्ति पत्र है, वो यहाँ से 1.5 साल बाद मिलेगा। पर हमें छोटी छोटी जीत पर जश्न बनाना है, हमें ध्यान रखना है, ये भी बहुत जरूरी है। सेकंड इज यू विल मेक मिस्टेक। आप गलतियां करेंगे। ये जो सरकारी नौकरी का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम गलतियां करते हैं। अगर आप भी आज मुझसे पूछेंगे कि भूगोल के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, अर्थशास्त्र के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, इतिहास के लिए कौन सी सबसे अच्छी बुक है, तो इसका जवाब कोई नहीं है। हमें धीरे धीरे इन चीजों का मालूम होता है कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है। और उसके लिए सेकंड पॉइंट है कि बी अवेयर, अवॉइड संक कॉस्ट। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि संक कॉस्ट क्या होता है सर। तो संक कॉस्ट वो है कि मुझे पता चल गया है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं वो गलती करूंगा। उदाहरण के लिए मैं अगर बोलता हूँ, जब मैंने अपनी तैयारी शुरुआत की थी, तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने 6 महीने का कोर्स था, 2-3 महीने मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। और उस वक्त मेरे को समझ आ गया था कि ये मेरे लिए सही नहीं है। बट क्योंकि मैंने वहां पर पैसे दे दिए थे, तो मैं चाहता था कि कुछ भी सिखाए, मेरे को सीखना है। एंड दैट आफ्टर द 3 मंथ्स आर टोटली वेस्टेड फॉर मी। जो अगले 3 महीने थे, वो मेरे पूरी तरह मेरे लिए वेस्ट थे, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो आपको दोस्तों, ये जो संक कॉस्ट है, इसका ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं है, उसी वक्त आप वहां से स्विच करें और दूसरी जगह देखें। तो ये इसलिए क्या होगा कि ये हमारा टाइम बचाएगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज टाइम निकल गया, तो फिर कल वापस दोबारा नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है रोट लर्निंग सेल्डम हेल्प्स। रोट लर्निंग की अगर मैं मतलब बताऊं, तो रट्टा मारना। रट्टा मारना बहुत कम उपयोगी होगा, क्योंकि देर इज टू मच इंफॉर्मेशन। जो हमारा सिलेबस है, वो बहुत बड़ा है। देर इज टू वास्ट सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है। आप पूरी चीजों को रट नहीं सकते। और हमेशा हमें प्रायोरिटी करनी है लॉजिक की तरफ, कि हमेशा लॉजिक पे ध्यान देना है, रट्टा मारने पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम क्लियर है कंसेप्ट को लेकर, तो हमें वो लंबे समय तक याद रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अवॉइड शॉर्टकट्स। मैं भी एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं भी जब पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं शॉर्ट नोट्स देता हूँ।
मैं शॉर्ट नोट्स लिखवाता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनवाता हूँ, बट वो शॉर्ट नोट्स उसी के काम के हैं जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा यूनिट पढ़ा है, वही शॉर्ट नोट्स उसी के लिए मतलब है। अगर मैं किसी को भी ऐसे किसी को शॉर्ट नोट्स दे दूंगा तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्लैरिफाई होगा ही नहीं, वो क्लैरिटी जो है वो आएगी ही नहीं। तो आप ये शॉर्टकट से बचिए कि भाई मेरे को सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और गिव योरसेल्फ टाइम, गो इन डेप्थ, आपको खुद को समझना पड़ेगा। फॉर सपोज मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम, जैसे आप राज्यपाल पढ़ रहे हो, आप मुख्यमंत्री पढ़ रहे हो, तो आप उनकी जब योग्यताएं पढ़ते हैं, नियुक्ति कौन देता है, क्या देता है, तो आप उनकी जगह खुद को रख के देखिए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया है, कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसको नियुक्ति देगा, किस क्या योग्यता रहनी चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए। तो जब आप चीजों को समझ कर पढ़ेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, यू विल नेवर बी रेडी। अगर मैं मेरा उदाहरण दूं, ये मेरे साथ भी चीज हुई है, कि मैं मेरा उदाहरण देता हूँ कि जब मेरे को याद है 25 सितंबर 2022 को मेरा थर्ड ग्रेड का एग्जाम था। 24 सितंबर को मैं मेरे पिताजी के पास था और मैंने उनसे बोला कि मुझे काश थोड़ा और समय मिलता, हमें बस 3-4 महीने पहले ही बता दिया कि आपका एग्जाम है। अगर मेरे को थोड़ा और समय मिलता तो हो सकता था मेरी तैयारी अच्छी होती। पर आप विश्वास मानिए कि अगले दिन मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, बस आप एग्जाम देकर आइए। और मैं एग्जाम देकर आया और मेरी रैंक अच्छी आई, 57 रैंक इन सेकंड ग्रेड, आई गॉट 41 रैंक। तो हम कभी भी क्योंकि हमारा इतना बड़ा सिलेबस है तो हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं। पर आपको प्रयास करना है, आपको जाकर देना है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ, पर आप जाकर दीजिए, क्योंकि ये जो तैयारी है ये आप पास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इससे आपकी बहुत अच्छी तरीके से आप जायजा ले सकते हो कि आप कितने तैयार हैं। उसके बाद सिलेबस इज टू वास्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ। अगला पॉइंट हम देखते हैं, द ओनली ओनली रियलिटी इज व्हाट यू नो। अगर वर्तमान की मैं बात करूँ तो मैं अभी जोधपुर से हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किस टॉपिक, आपने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है। तो उन्होंने मुझे सपोज कोई टॉपिक बताया, अब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ। तो जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो मेरे पास ये उत्तर आते हैं कि सर, नोट्स में लिखा है पर मुझे अभी तक याद नहीं है। सर, मैंने रिवाइज नहीं किया है, मुझे अभी तक इतना याद नहीं है। सर, समय बहुत बीत चुका है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी हाल फिलहाल मुझे याद नहीं है। तो असल में जो बात है, सच्चाई है कि अभी आप क्या जानते हो, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन जो आप जानोगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, पर अंत में अगर आपको कुछ उसके बारे में, कुछ मैटर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो रियलिटी है कि अभी आपको क्या पता है। अगले पॉइंट में देखूं तो मटेरियल कलेक्शन किल योर अटेम्प्ट्स। मेरे लिए क्या होता है, जब मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से परिचित है, मेरे से पूछते हैं, स्ट्रेटेजी पूछते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे कोई किताब बताइए, सर आप मुझे अपने नोट्स दीजिए, सर ये कीजिए। तो जब भी उनको मैं कोई एक चीज बोलता तो उनका दूसरा प्रश्न होता है, सर इसके बाद। तो जो हम जो फोकस करते हैं कि सेकंड बुक क्या लूं, मेरे से स्टूडेंट्स 5 दिन में फोन कर देते हैं कि सर आपने जो बताया था वो तो मैंने कर लिया, अब अगला क्या करूं मैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप इतना कंठस्थ रखो कि उससे, उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछ ले तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जो फर्स्ट बुक आपने ढंग से कंप्लीट कर ली है, तभी आपको इसके ऊपर जाना है। आप अन्यथा 50 तरह की किताबें पढ़ ले, 50 तरीके के नोट्स पढ़ लें, पर अगर आपको उसमें से कुछ याद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगला जो है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज नीडेड अदर देन योर एफर्ट। आपकी मेहनत के अलावा कुछ भी असाधारण जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप यहाँ से 2 साल पढ़ते हैं और 2 साल कोई भी 6 घंटे रोज, 6 घंटे से 8 घंटे अगर वो रोज नियमित रूप से पढ़ रहा है, तो कोई भी सरकारी परीक्षा का एग्जाम वो निकाल सकता है, ये मैं भी आपको कह रहा हूँ। पर जो सिंपल सी बात है वो ये है कि वो रोज नियमित तौर पे 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ रहा है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 6 घंटे डिसिप्लिन से रोज पढ़ते हैं तो बहुत है। तो यहाँ पर बात यही है कि उन्हें पता है कि सिंपल थिंग क्या है, पर वो क्या करते हैं कि हम चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं कि और क्या चीजें पढ़ लूं, और क्या सामग्री हो सकती है, और क्या मटेरियल हो सकता है, और कौन कौन से पीवाईक्यू मैं सॉल्व कर लूं। तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर मैं 18 घंटे पढ़ लूं क्या, सर मैं 15 घंटे पढ़ लूं क्या। मैं कह रहा हूँ आप 6 से 8 घंटे पढ़ो, पर उसे नियमित रूप से पढ़ो, तो वो आपको सफलता तक 100% लेके जाएगी।
अगला पॉइंट है मोटिवेशन डज नॉट वर्क, और ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। आज मैं आपको यहाँ पर खड़ा होकर मोटिवेशन दे रहा हूँ, पर मुझे पता है कि कल तक वो आपके माइंड से निकल जाएगा। मोटिवेशन कभी काम नहीं करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जो चीज़ें काम करती है वो है आपकी डिसिप्लिन, हैबिट एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि अनुशासन, आदत और निरंतरता। अगर आप अनुशासन है खुद के प्रति, अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आपने अपनी हैबिट बना ली है कि मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, एक नियमित एक रूटीन बना दिया है, तो मैं कहता हूँ आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आगे से आगे क्या करना है। और लास्ट, निरंतरता ही सफलता दिलाती है। इस बात का ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी ही किसी चीज को आगे ले जाएगी। तो इस बात का आप हमेशा अवश्य ध्यान रखना। अगला पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये है कि आपको यहाँ से कंसिस्टेंटली एक हैबिट, एक आदत बनानी है नियमित रूप से, कि मुझे आगे किस तरीके से करना है। और ये जो मुख्यतः 10 सिद्धांत है, जो मुझे पता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अति आवश्यक है कि उसे ये चीज़ पता हो कि मुझे किस तरीके से आगे पढ़ना है और मेरे लिए क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स आएँगे, पर मेरे को डरना नहीं है। और चाणक्य ने सत्य ही कहा है, चाणक्य ने सत्य ही कहा है कि हम दूसरों के अनुभव से सीख लें, तो हम बहुत आगे चले जाएँगे। अगर हम दूसरे के अनुभव से सीख लें, तो हम बहुत आगे चले जाएँगे, परंतु अगर हम खुद अपना अनुभव करें, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सिद्धांतों को देखें और उनसे सीखें कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और अगर आपने यहाँ पे ये 15 मिनट का मेरा वीडियो अगर सुना है, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि आप बहुत ही फ़ोकस्ड है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने प्रति। ये बातें इन्फ्लुएंस करेगी, ये बातें जो हैं, ये जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कोई किसी की भी तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इन चीज़ों से हम सभी गुज़रते हैं। ये प्रश्न जो है, ये डाउट्स जो है वो हमारी लाइफ़ में आते हैं। पर आपने अगर इसको ढंग से सुना है, तो आप निश्चित तौर पर बहुत ही फ़ोकस्ड है अपने करियर के प्रति। और अगर जब आप सफल हो भी जाते हैं, तो आपको किसी से रिवेंज नहीं लेना है। वो जो सफलता है वो अंदर से ही आपको खुशी दिलाएगी कि हाँ, जो मैंने मेहनत करी थी उसका फल मुझे मिला है। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।